लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ और केंद्र में लगातार तीसरी बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आइए समझते हैं। इसका एक अपना फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को समझने से पहले भारतीय संसद समझते हैं। दरअसल भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर बनती है। जहां लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष यानी भारत का वो हर एक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होता है अपना वोट डालकर अपना सांसद चुनता है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका चुनाव भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं। यह चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नहीं होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए किया जाता है। वैसे भारत की राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्यों का चुनाव भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है और बाकी के 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल सर्विस और लिटरेचर के क्षेत्र से आते हैं। भारत की राज्यसभा को उच्च सदन और परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। इसे परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। इस तरीके से राज्यसभा हमेशा मौजूद में बनी रहती है। अब इसके सदस्य होने के लिए एलिजिबिलिटी मिनिमम उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए और वो इंसान भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उस समय वो किसी भी लाभप्रद पद पर नहीं बना होना चाहिए। वैसे राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब इसके चुनाव की तरफ नजर डालते हैं कि इसका चुनाव कैसे होता है, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात तो तय है कि जिस भी पार्टी के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य की जीत लगभग तय होती है। लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी राज्य में कुल विधानसभा में सीटों की संख्या 100 है और उस राज्य में मौजूदा राज्यसभा के लिए जो खाली सीटें हैं उसकी संख्या 3 है। अब समझ गए? मान लिया कि किसी भी राज्य में कुल विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 100 और उस राज्य में राज्यसभा के लिए खाली सीट है 3। तो कुल विधायकों की संख्या को डिवाइड कर देते हैं किससे? जितनी भी खाली सीटें हैं उसमें से एक जोड़ के, यानी कि 100 को डिवाइड कर देंगे हम 3 + 1 यानी 4 से, तो उत्तर प्राप्त होता है 25। लेकिन कुल विधायकों की संख्या जो जरूरत होगी किसी को भी राज्यसभा बनाने के लिए वो 25 + 1, ये नियम है, ये फॉर्मूला है कि 25 + 1 जोड़ देंगे, यानी कि 26 विधायक जिस भी पार्टी के होंगे वो इंसान राज्यसभा पद से विजयी हो जाएगा। तो ये बात कैसी लगी जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।